कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है राहुल सिवन्नी को। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है, और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। हम ईडी हायर कोर्ट में अपील करेगी। ईडी ने बहुत ही दुखद है कि अपने भाषणों में प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है तो वो गांधी जी के नाम पे जो योजना शुरू हो रही है उसी का नाम बदल देना चाहते हैं। इतनी शानदार योजना जिससे इस देश के गरीबों को फायदा मिलता है, आप उस योजना का नाम बदल दे रहे हैं। आपकी चिढ़ सिर्फ ये है कि आप गांधी जी के नाम से तकलीफ है आपको, आप गांधी की विचारधारा से तकलीफ आपको है। आप दुनिया के किसी देश में जाएंगे, आपको गांधी के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, लेकिन अपने देश में आप गांधी जी के नाम पे चल रही योजना का नाम ही बदल देंगे। कोई औचित्य, कोई तर्क, कोई मतलब उसके पीछे तथ्य हो तो समझ में आता है। बस आपको उस विचारधारा से तकलीफ है तो गांधी नाम मिटा दो, लेकिन कहां से मिटाओगे आप? दुनिया के जिस देश में जाओगे आपको अंततोगत्वा गांधी के सामने ही नतमस्तक होना पड़ेगा। फर्जी केस था, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आप विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, और खासतौर से जो सबसे बड़ी आवाज आपके खिलाफ है वो राहुल गांधी जी की है। तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को प्रताड़ित करने के लिए आप एक फर्जी मामला लगातार बना करके मीडिया के जरिए गर्म रखना चाहते थे। अंततोगत्वा माननीय न्यायालय ने बता दिया कि आपका केस फर्जी था, आपकी मंशा फर्जी थी, और सरकार के मुंह पे तमाचा मारा माननीय न्यायालय ने। केस को संज्ञान लेने से मना कर दिया, ईडी की चार्जशीट को। एजेंसियों के जरिए जो विपक्ष को प्रताड़ित करने की साजिश है, एक एक करके बेनकाब हो रही है।